कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते प्रसार के बीच ही चुनाव आयोग ने समय से चुनाव कराने की दिशा में तिथियों की घोषणा तो तय कर दी है, लेकिन पूरी सतर्कता और हिदायत के साथ। आपको बताएं, घोषणा के साथ ही चुनावी राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में हर दल की सभाओं व रैलियों पर रोक लगा दी गई है। आपको बताएं, 15 जनवरी को आयोग फिर से तय करेगा कि चुनाव प्रचार का तौर तरीका क्या होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने घोषणा करते हुए कहा कि पहले चरण के मतदान की शुरुआत 10 फरवरी से होगी और 7 मार्च को आखिरी यानी 7वें चरण में वोट पड़ेंगे। सभी राज्यों के परिणाम 10 मार्च को आ जाएंगे। आपको बताएं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 7, मणिपुर में 2 और पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 1 चरण में मतदान होगा। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को 1 चरण में मतदान होगा, जबकि मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरण में वोट डाले जाएंगे। वहीं 10 मार्च को 5 राज्यों में मतगणना होगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच भारत में कोरोना के नए मामलों में तेजी से उछाल देखा गया है। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई अन्य राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। आपको बताएं, दिल्ली में शनिवार को बीते 24 घंटों के अंदर 20,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। वहीं महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 41,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश भर में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बताएं, देश के 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के कुल 3,070 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,203 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं इस नए वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। कोविन पोर्टल पर शनिवार देर रात एक नया फीचर जुड़ा, जो कोरोना वैक्सीन के तीसरे डोज के लिए आया है। ये नया फीचर उन लोगों की सुविधा के लिए आया है जो कोरोना वैक्सीन के तीसरे यानी बूस्टर डोज के लिए योग्य है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे लोगों का नया रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। आपको बताया, नेशनल हेल्थ मिशन के निदेशक व अतिरिक्त सचिव ने बताया कि अब सीनियर सिटीजन, फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर के लिए भी प्रिकॉशन डोज बुक कराने को लेकर कोविन पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का फीचर मौजूद है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को अपने ट्वीट में यह भी कहा था कि जो कोरोना वैक्सीन की 2 डोज ले चुके हैं वे किसी भी वैक्सीन सेंटर पर अपॉइंटमेंट लेकर या सीधे ही जा सकते हैं। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स व सीनियर सिटीजन के लिए कोरोना वैक्सीन के तीसरे डोज की प्रक्रिया की शुरुआत 10 जनवरी से हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये स्पष्ट किया गया है कि तीसरा डोज भी उसी कोरोना वैक्सीन का होगा जिसके पहले दोनों डोज लगाए गए हैं। जिन्हें शुरू में दोनों डोज कोवैक्सीन के मिले हैं, उन्हें तीसरा डोज भी कोवैक्सीन का ही मिलना चाहिए, और जिन्हें पहला कोविशील्ड का लगा है तो उसे तीसरा भी कोविशील्ड का ही डोज लगना चाहिए। कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ते दिखे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते केस के बाद अब राज्य सरकारों ने गाइडलाइंस भी जारी करना शुरू कर दिया है। आपको बताएं, राज्य सरकारों ने कई तरह के नियम बनाए हैं और कई तरह की पाबंदियां भी लगाई हैं। आपको साथ ही बता दें, तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज चेन्नई में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं अन्य राज्य सरकारों की ओर से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू, स्कूल कॉलेज बंद, वर्क स्पेस को आधा करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रियों की सीमित संख्या करने जैसे कई कड़े कदम उठाए गए हैं। हर राज्य में प्रदेश सरकार की ओर से अलग अलग गाइडलाइंस जारी की गई हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद से कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती दिखी है। 1 से 7 जनवरी तक 7 दिनों में कोरोना के 58,000 से अधिक नए मरीज मिले, जो पिछले वर्ष के अंतिम 7 महीनों में मिले कुल मरीजों की संख्या से दोगुने हैं। इस अवधि में कोरोना मरीजों की संख्या में 6 गुना से अधिक का इजाफा होता दिखा है। आपको बताएं, 1 से 7 जनवरी के बीच कोरोना के 58,580 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जबकि बीते वर्ष अंतिम 7 महीने में 21,913 मरीज सामने आए थे, यानी 2 गुने से ज्यादा मरीज बीते 7 दिन में मिल गए हैं। मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही 7 दिन के अंदर 29 मरीजों की भी मौत हो चुकी है। वहीं कोविड-19 स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ोतरी जारी है। 1 जनवरी को अस्पताल में भर्ती मरीजों का आंकड़ा 247 था, जो 7 जनवरी को बढ़कर 1390 पर पहुंच गया।
वहीं होम आइसोलेशन में 20,000 मरीजों का उपचार जारी है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।